सीपीए जोन 2 के इस क्षेत्रीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, राज्यसभा में उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, राज्यों से आए विधानसभा विधान परिषद के सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापतिगण, सचेतकगण, माननीय विधायकगण, आज हम सब लोग हिमाचल की इस वीर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धरती धर्मशाला के अंदर ये सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। धर्मशाला का अपना सांस्कृतिक इतिहास है, यहाँ की लोकतांत्रिक विरासत है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, शांति सद्भावना का संदेश का केंद्र है और निश्चित रूप से इस धरती पर आयोजन के सम्मेलन से एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया मार्गदर्शन मिलेगा और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं नए विचारों से, नए चिंतन से बदलती परिस्थिति के अंदर और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे। हिमाचल की ये धरती का एक लोकतंत्र का एक बड़ी विरासत रही है। 1921 के अंदर पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी इसी धरती शिमला में हुआ और केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी का चयन भी इसी धरती पे हुआ। ये धरती लोकतंत्र के सुधारों की जन्मभूमि रही है। जहां जहां भी जब भी लोकतंत्र में नए परिवर्तन आए, उसमें हिमाचल की धरती का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम यहाँ पर जब बैठे हैं तो कुछ मुद्दे हरवंश जी ने बताए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से हमारी विधायिकी उन विषयों को लेकर अपनी अपनी विधानसभा विधान परिषद के अंदर उन मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा करेगी, आपस में अनुभवों को साझा करेंगे, नवाचारों को अपनाएंगे और तकनीकी का उपयोग करते हुए हम बेहतर विधायी संस्थाओं को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये तीनों विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और आज की आवश्यकता भी है।
क्योंकि प्रकृति और मानव ने बनाए इन संसाधनों का हम ठीक से निगरानी करें, इनकी ठीक से व्यवस्था करें, दल बदल कानून की व्यापक समीक्षा करें और एआई का उपयोग कर हम विधायी संस्थाओं को जनता के नज़दीक और हमारे माननीय सदस्य एआई का उपयोग कर उनकी क्षमता को बढ़ाते हुए और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें। साथियों, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। सबसे जीवंत संविधान भारत का है। दुनिया में सबसे ज्यादा विविधताएं भारत की है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम और सशक्त बनाएं, जवाबदेही बनाएं, पारदर्शिता बनाएं और लोकतंत्र के अंदर जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उसमें भारत और भारत की विधायी संस्थाएं दुनिया के लिए मार्गदर्शन रहे। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक विचार दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हो या संस्था हो, उसकी सफलता उनके अन्वयों पर और संस्था में व्यक्तियों पर, आचरण पर निर्भर करती है। और यही आज की आवश्यकता है कि हम संस्थाओं को तो सशक्त बनाए सही, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, संस्थाओं में चर्चा, संवाद, लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपराएं, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्था में चुनकर हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका आचरण व्यवहार भी उन संस्थाओं की गरिमा, प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जिस विश्वास भरोसे के साथ चुनकर भेजा है, हम विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों का समाधान भी करें और राज्य के अंदर भी राज्य के प्रमुख मुद्दे, राज्य के विकास की योजनाएं, आधारभूत ढांचा के संरक्षण और उसके साथ साथ हमारी प्राकृतिक विरासत को संभालते हुए हम विकास के नए आधुनिक रास्तों का भी निर्माण करें। और इसीलिए आज का विषय यही है कि हम संसाधनों का कैसे बेहतर रूप से निगरानी कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने एक विचार दिया है कि पहाड़ी प्रदेशों के अंदर लोगों की जिंदगी बहुत कठिनाई में होती है, बहुत चुनौती में होती है, लेकिन पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति, उसका शौर्य, उसका साहस, उसका आत्मविश्वास, आत्मबल अद्भुत होता है। और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो भी पहाड़ी प्रदेश हैं, वहां के लोगों के शौर्य, वीरता की गाथाएं दुनिया के अंदर आज भी गूंजती है, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति देशभक्त, राष्ट्रभक्त, चरित्रवान व्यक्ति होता है और उसका राष्ट्र के प्रति अति समर्पण होता है।
इससे पहाड़ी प्रदेशों के अंदर हमें उन योजनाओं को, उन नीतियों, कार्यक्रमों को ठीक से लागू करने के लिए हमारी विधायी संस्थाओं में भी चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, परस्पर अनुभव, विचारों का साझा करना चाहिए और अपनी चुनौतियों को भी देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा सीपीए जो सेकंड, ये अंतरक्षेत्रीय विधानसभाओं का एक वैचारिक दृष्टिकोण के साथ उन विधानसभाओं के अंदर जो नए नवाचार हुए हैं, जो विधायकों ने अपने अपने अनुभव, नए दृष्टिकोण, नए चिंतन, नए नवाचारों का एक विचार मंथन का एक केंद्र है। और मेरा मानना है कि सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने नवाचार किए हैं, जनता के संवाद के लिए, जनता की चुनौतियों और संकट के समाधान के लिए, जो जनता उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के साथ आई है, उनके समाधान के लिए अगर हम हर विधायक बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें और अपनी अपनी संस्थाओं के अंदर विधानसभाओं के नियम प्रक्रियाओं के तहत अपने क्षेत्र मुद्दों की समस्याओं को भी उठाए और प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए भी अच्छा तर्क दें। और मेरा मानना है कि जो सार्थक तर्क देते हैं, जो विचार व्यक्त करते समय उनकी जितनी गरिमा और सारगर्भिता से विचार व्यक्त करेंगे, उनकी खुद की गरिमा भी बढ़ेगी और संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर समय समय पर सम्मेलनों के अंदर हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, जो मुद्दे हमारे हैं उन पर विचार विमर्श करते हैं और दुनिया के अंदर भ्रष्ट परंपराएं, भ्रष्ट नवाचार हमें ही करना है, इस आत्मविश्वास के साथ हम वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। और मेरा मानना है, मुझे खुशी है कि हिमाचल विधानसभा सबसे पहले पेपरलेस विधानसभा हुई। अब सभी विधानसभाएं पेपरलेस विधानसभा की ओर बढ़ी है। अब विधानसभाओं ने नई तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शुरू किया है, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है। भारत की संसद ने भी एआई के जितने टूल्स हैं उन सबको विधायी कार्यों में, विधायी संवाद के अंदर, चर्चा के अंदर उन सभी एआई टूल्स का उपयोग करने का काम शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि केंद्रीय विधानमंडल होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो दक्षता है, जो तकनीकी रूप से जो कुछ भी अनुभव दुनिया के बेस्ट अनुभवों से हमने लिए हैं, हम राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी एआई टेक्नोलॉजी के उन टूल्सों के नवाचारों को आपस में साझा करना चाहते हैं। और इसीलिए एआई टेक्नोलॉजी भी शासन में पारदर्शिता लाती है, जवाबदेही लाती है। हमारी संसदीय समितियों के अंदर, हमारी कार्य संस्कृति के अंदर हम और जवाबदेही, पारदर्शी के साथ संसदीय समितियों में काम कर सकते हैं। संसदीय समितियां हमारी मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है और हमारे सदस्य
संसदीय समितियों में, विशेष रूप से विधानसभाओं के अंदर उनकी भागीदारी बढ़े, उन संसदीय समितियों के अंदर जनता की भागीदारी को बढ़ाए और जो उससे प्रभावित लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी भी भागीदारी निभाएं। जब हर कानून बनाते समय भी हम अगर जितनी जनता की भागीदारी निभाएंगे, जनता की जितनी सहभागिता करेंगे, उतने ही बेहतर कानून बना पाएंगे। और इसके लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम टेक्नोलॉजी का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और मुझे आशा है आने वाले समय में लोकसभा बहुत शीघ्र ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के अंदर उनके माननीय सदस्यों को एआई के टेक्नोलॉजी का उपयोग, नई प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग और जो संसद ने पेपरलेस के साथ साथ डिजिटल संसद, जिसमें सारी कार्रवाइयां एक प्लेटफॉर्म पर आना, कई विधानसभाओं ने इसमें अच्छा काम किया है कि जितनी भी पूरी डिबेट है, चर्चा है, जितने भी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है या कानून बने, उन सबको डिजिटाइज कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया के अंदर एक कहा था, एक देश और एक विधायी प्लेटफॉर्म, और हमने इसके लिए पूरा काम शुरू कर दिया है। मैं राज्य की विधानसभाओं से आग्रह करना चाहता हूं, उनको जितनी भी तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होगी भारत की संसद उनको उपलब्ध कराएगी। और हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक हम सारी राज्य की विधानसभाओं को, केंद्रीय विधानसभा, लोकसभा, राज्य को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें, ताकि जैसे राज्यों के अंदर जो समाज कल्याण की योजनाएं, नई कल्याणकारी योजना है, बजट है, बजट के आवंटन है, बजट की चर्चा है, बजट में भागीदारी है, नए कानून बनाने का विषय, जब एक प्लेटफॉर्म पर सारा विधायी कार्य आएगा तो निश्चित रूप से हर विधानसभा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंदर बेहतर काम करेगी और सरकार भी अच्छी राज्य सरकारों के अच्छे कामों के अनुभवों को, नवाचारों को अपनाएगी, ताकि वह अधिकतम अपनी जनता का कल्याण कर सके। सरकार का काम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, समाज कल्याण का काम भी है, और सामाजिक कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम सरकार का है। लेकिन उतना ही काम विधायी संस्थाओं का भी है, विधायकों का भी है, कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएं। जो जिम्मेदारियां जनता ने हमें अपेक्षा आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है, उनके अपेक्षा आकांक्षाओं पूरी कर सके। इसीलिए संसद ने देश की जितनी भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर विधायिका, तमाम संस्थाओं को हम सर्वश्रेष्ठ चर्चा संवाद के केंद्र बना सकें। जितनी व्यापक चर्चा होगी, जितनी संवाद होगा, जितनी नवाचार होंगे, जितने अनुभवों को साझा करेंगे, उतनी हम संस्थाओं को भी श्रेष्ठ बनाएंगे और उस चुनी संस्थाओं के अंदर एक परिवर्तन करने का, जिस जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य को भी पूरा कर पाएंगे। मैं इस मौके पर आप सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण और सभी आने वाले माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये धरती लोकतांत्रिक विरासत और परिवर्तन की धरती रही है। मुझे आशा है कि सीपीए जोन का फर्स्ट सम्मेलन हिमाचल में हुआ है और इसके मेजबानी कुलदीप सिंह जी पठानिया ने की है। निश्चित रूप से यहाँ पर होने वाली चर्चा, संवाद हमारा नया चिंतन, नया दृष्टिकोण, नए परिप्रेक्ष्य में नई दिशा देगा और हम अपनी विधायी संस्थाओं को भी श्रेष्ठ विधायी संस्था बनाएंगे और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को भी
श्रेष्ठ जनपति बनाने के लिए सामूहिकता से काम करेंगे। पुनः मैं कुलदीप सिंह जी और राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसका आयोजन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति और आपकी अभिव्यक्ति और बहुमूल्य प्रेरणाओं के लिए हृदयतल से आभार।